कदमों पे बादल झुके जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक। सुप्रभात, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हर रोज़ की तरह हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या कल पढ़ा था ताकि रिवाइज हो सके, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कल वाली लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यू ख़त्म कर लिया था। जैसा मैंने बताया था कल कि कल मैंने बताया था कि हम लोगों का टिश्यू ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या हुआ था, इसी के साथ हम लोग का टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज मैंने कल बताया था कि आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने ना रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा बस जानकारी मैंने दिया था कहाँ पर, अगर कोई मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, वो जा कर के देखिएगा। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में 10 लिविंग कैरेक्टर्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को, मतलब अगर ह्यूमन मतलब जीवित लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जीवित में रखा जाता है तो किस क्राइटेरिया के थ्रू रखा जाता है कि हाँ इसको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिविंग इसको जीवित माना जाए, तो उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो मैंने बताया है, ठीक है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो लिविंग में फिट बैठ सके, लिविंग में आ सके, तो वो मैंने बताया है, ठीक है। तो वो आप लोग जा कर के देख लीजिए। तो वहीं पर मैंने रिप्रोडक्शन भी बताया है, ठीक है। वहाँ मैंने डिटेल में नहीं बताया था और मैंने बोला भी था कि इसका अलग चैप्टर है, तो ठीक है। तो इसका चैप्टर चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हुआ, प्रजनन तंत्र, ठीक है। जो तंत्र प्रजनन कराने में, ठीक है ना, सहायक हो, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब रिप्रोडक्शन कराने में जो भी तंत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो भी क्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। मैंने लिखा भी ऊपर में, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्क्रीम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो अपनी जैसी प्रजाति का निर्माण करना, रिप्रोडक्शन क्या होता है, खुद अपनी जैसी प्रजाति का निर्माण करना। हर कोई चाहता है कि अपने आप को अपने जैसा, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग अपने जैसा प्रजाति का जो निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपना अपना जैसा जाति का निर्माण करता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। प्रजनन की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है, क्योंकि हर कोई अपना स्टेबिलिटी, हर कोई अपने आप को सस्टेन करना चाहता है, अपने आप को अपना प्रभाव रखना चाहता है, अपने आप को अपना उस चीज़ को मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। अपना हर चीज़ को अपने आप को डोमिनेंट रखना चाहता है, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। वो अपना प्रजाति को सर्वाइव करवाने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन की जो क्रिया थी वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें ना गैमेट्स बनती है, ठीक है, गैमेट्स बनती है, जिसमें गैमेट्स बनेगी, ठीक है, जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स मतलब क्या हुआ, गैमेट्स किस में बनती है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, दो गैमेट्स होती है, हम लोग सभी जानते हैं, मेल में अलग होंगी और फीमेल में अलग होगी, ठीक है, मेल में अलग होगी और फीमेल में, मेल में क्या होगी, स्पर्म होगी, और फीमेल में क्या बनेगी, ओवा बनेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स बनती है, क्या होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा जिनमें, तो वो क्या होगा, उसको क्या हम लोग कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल पार्ट में, मेल में बनेगी स्पर्म, ठीक है, और फीमेल में बनती है ओवा, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें ना सिंगल ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करवाते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इसमें ना मेल और फीमेल गैमेट्स की क्या बोलते हैं, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स की आवश्यकता होती है, गैमेट्स होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मेल और इसमें मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है, ठीक, तो दोनों मिल करके ही रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए ओविपोरस, ठीक है, ओविपोरस क्या था, विच गिव्स बर्थ टू एन एग, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ना जन्म देता है, वो क्या देता है, मतलब एग का जन्म देता है, ठीक है, एग मतलब एग का प्रजनन करता है, ठीक है, विच गिव्स बर्थ टू एन एग, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अंडा, ठीक है ना, अंडा जैसे ओविपोरस हो गया, अंडा बनाता है, ठीक है, जिससे मतलब अंडा देता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अंडा देता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं ओविपोरस। और वाइवोपोरस क्या होता है, विच गिव्स बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, जो क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग, जो बच्चा जन्म दे उसको बोलते हैं वाइवोपोरस, और जो अंडा का जन्म दे उसको बोलते हैं ओविपोरस, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, देखिए मल्टी सेलुलर वो मतलब होता है जिसमें ना हर सेल जो है ना वो अपना अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक है, उसका अलग अलग फंक्शन होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसके अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर में, जैसे मेल पार्ट क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है, मेल पार्ट इज डिफरेंट, मेल पार्ट का अलग फंक्शन होगा और फीमेल पार्ट का अलग फंक्शन होगा, ठीक है, तो वो हम लोग हो जाते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो वो देखते हैं, यहाँ देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, या इसको बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और या सेक्सुअल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसका क्या होता है, ह्यूमंस का क्या होता है, मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग होता है, दोनों का फंक्शंस भी अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल का फिजिकल मॉर्फोलॉजी अलग है, ठीक है, मेल का जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी है, उसका फंक्शंस, उसका हर चीज़, उसका बनावट मेल का तो अलग है, एंड फीमेल का जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी होता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो उसमें हम उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, या सेक्सुअल होमोमॉर्फिज्म। तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे बताया मैंने कि उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल का अलग हो जाता है, ठीक है, मेल का मतलब जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी होता है, जो उसका फंक्शंस होता है वो अलग हो जाता है उसमें, और फीमेल का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो दो तरह का होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब डाई से ही समझ जाइए, दो, ठीक है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होगा, मतलब मेल और फीमेल का वो होगा, नीड होगा, ठीक है, उसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और फीमेल में क्या बनेगा, ओवा बनेगा, ठीक है। मेल का मतलब दो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, दो गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो मेल में अलग होता है, स्पर्म बनती है, और फीमेल में क्या बनती है, ओवा बनती है, ठीक है। और
देखिए जो स्पर्म बनती है मेल में वो कितना ईयर्स तक बनेगी, वो ना 60 से 65 ईयर्स तक, अराउंड 60 से 65 साल तक क्या होता है मेल में शुक्राणु जो उसके में स्पर्म बनती है मेल में वो 60 से 65 साल तक का उम्र तक मेल में स्पर्म बनती है। और फीमेल में जो ओवा होती है वो कब तक बनती है, अराउंड 50 ईयर्स, 50 साल तक फीमेल में जो है उसमें ओवा बनती है। ठीक है, उसके अंदर उसमें ओवा बनती है। ठीक है, देखिए अब आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग जो रिप्रोडक्शन प्रजनन कराने में जो फेजेज होते हैं, ठीक है, उसके अलग 6 फेज होते हैं इसके। ठीक है, 6 फेज को पार करके तब एक बच्चा का जन्म होता है। ठीक है, जो वो 9 मंथ की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो जो 9 मंथ की जो मतलब क्रिया होती है वो कैसे होती है, वो हो करके तो वो जा कर के पूरा 9 मंथ फिर हो करके तब वो एक बच्चा का माँ अपने गर्भ में मतलब वॉम में बच्चे को रखती है। फिर 9 मंथ का प्रोसेस हो करके फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो उसी में उसका ही फेज, वही फेज पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और फिर कैसे जा कर के एक प्रॉपर बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अलग अलग फेज होता है। जैसे हम लोग आते हैं पहला फेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस, युग्मनस जनन। गैमेटोजेनेसिस का हिंदी क्या हो, युग्मनस जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे गैमेट्स का जहाँ निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जहाँ पे कहाँ गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है, मेल मतलब स्पर्म एंड ओवम। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जो मतलब स्पर्म का और ओवम का मतलब ओवम का निर्माण होना ही क्या बोलते हैं, निर्माण ही होना है, उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे फीमेल में अलग होगा और मेल स्पर्म बनाएगा और फीमेल क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी या ओवम बनाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज गैमेट्स प्रोड्यूस अंडर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो गैमेट्स जो है, गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है वो कब से होता है। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन ना प्यूबर्टी स्टेज से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टीन एज से होना स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे टीन एज पे हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की पीरियड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं, वैसे बॉयज़ में भी उस अलग अलग हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं प्यूबर्टी टाइम। हम लोगों ने पढ़ा है ये सब चीज़। ठीक है, ये सब चीज़ तो बेसिक है, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, बॉयज में हो जाता है अब जैसे आवाज़ का चेंज होना, ये सब क्या होता है, ये सब होता है प्यूबर्टी स्टेज, टीन एज होता है जब ये सब चीज़ का चेंज होने लगता है। ठीक है, तो जब वो उस स्टेज में ना हम लोग के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो उस स्टेज में, उस किस स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में, फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज गैमेट्स प्रोड्यूस अंडर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब देखिए प्यूबर्टी स्टेज कितने कब से कब तक रहता है, टीन एज 11 से 18। अब तो मतलब पहले तो 13 से था। ठीक है, 13 या 14 से होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब पहले ही हो जाता है। अब 11 साल से ही ना बनना स्टार्ट हो जाता है। मेल में स्पर्म बनने लगती है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, 18 साल तक टीन एज होती है, प्यूबर्टी स्टेज होती है। ये होता है पहला फेज। ठीक है, पहला फेज में क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। आप देखते हैं दूसरा फेज में क्या होता है, व्रियसेचन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल जेनिटल एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरे फेज में क्या होता है कि जो गैमेट्स बने ना, ठीक है, मेल में तो अलग बने, फीमेल्स में अलग है, तो मेल गैमेट्स का क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसका क्या होता है, उसका ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, स्त्री जनन भाग में।
फीमेल जेनिटल एरिया मतलब जहाँ पे स्त्री का जनन भाग होता है, वहाँ पे क्या होता है, मेल का जो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वहाँ पे मेल का स्पर्म ट्रांसफ़र वहाँ पे जाता है। इंसीमिनेशन मतलब क्या होता है, व्रियसेचन, मतलब मेल का जो गैमेट होता है, स्पर्म जो होता है, वो फीमेल के जेनिटल एरिया में ट्रांसफ़र होना है, उसको क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन होता है, ठीक है। तो पहला फेज में क्या हुआ था, पहला फेज में क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म और ओवम बने, ठीक है। और दूसरा फेज में क्या हुआ कि मेल का जो क्या बोलते हैं गैमेट है, स्पर्म, मेल गैमेट क्या हुआ, स्पर्म जो हुआ वो कहाँ, उसका ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, फीमेल जेनिटल एरिया में, जो स्त्री का जनन भाग है वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र होना, उसको क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन बोलते हैं। ये तो दूसरा फेज हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग आज का टॉपिक यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम लोग कल के लेक्चर में जानेंगे कि इसके 6 फेजेज होते हैं, फिर आगे क्या होता है, कैसे हो करके फिर एक प्रॉपरली 9 मंथ में जा करके फिर एक बेबी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एक बेबी का जन्म होता है, बर्थ होता है, ठीक है। तो वो हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे रिप्रोडक्शन में बहुत कुछ अभी पढ़ना है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोग ये सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट्स बनाते जाइए, और इससे जो है ना बहुत सारी क्वेश्चंस बनेंगे, इससे भी आती है, मतलब पेजेस से कुछ क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। तो वो आप लोग क्वेश्चंस MCQ बनाइए, एक अलग कॉपी रखिए, और जितना कुछ मैं नोट डाउन करवाती हूँ उससे आप अपने तरीके से क्वेश्चंस बनाते जाइए, ठीक है। मैं इसीलिए पॉइंट में नोट डाउन करवा देती हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।